अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 10 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 इनको हम वन बाय वन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक्सरसाइज वाइज कंप्लीट लेक्चर मिलते रहें तो आप अपने यूट्यूब पे जाकर अजीज़ मैथ पॉइंट टाइप करें और यहाँ पे चैनल पर क्लिक करें। और यहाँ पे मैंने आपके लिए स्टूडेंट एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है मैथ 9 2025 न्यू। और यहाँ पे क्लिक करें आप। यही वो जगह है स्टूडेंट जहाँ पे आपको कंप्लीट बुक के कंप्लीट लेक्चर मिलने वाले हैं। आप यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट स्टूडेंट पढ़ सकते हैं और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज जो है वो बढ़ता है, कम नहीं होता। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, इसको मैं रीड करता हूँ। क्या कह रहा है इसमें? द सम ऑफ ages of the father and son is 72 year. 6 year ago the father age was 2 times the age of the son. What was son age 6 year ago? बहुत ही टेक्निकल और आसान क्वेश्चन है। इस तरह के जो क्वेश्चन है ये अक्सर जो हैं वो आते रहते हैं, तो इनको करना बहुत ही आसान है। इसके अंदर देखें, दो कंडीशन इसने बताई हैं। पहली कंडीशन क्या है? सम ऑफ एजेस, यहाँ पे कितनी ली गई है? 72। 6 ईयर अगो यानी कि 6 साल पहले क्या है? फादर एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ सन। ये दूसरी कंडीशन आ गई। तो दो कंडीशन है, तो वन बाय वन दोनों कंडीशनों को हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर देखें, सपोज करना है। सपोज करना है सन एज। सन एज क्या होगी? एक्स। तो मैं लूंगा फादर फादर एज, वो मैं क्या ले लूंगा? वाई। तो पहली कंडीशन मेरी पहली इक्वेशन बनाएगी। सम करेंगे एक्स और वाई को, वो कितना बनेगा जी? 72। ये पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखें, तो पहली कंडीशन ये हो गई। अब देखें जी, 6 ईयर अगो। 6 ईयर अगो, 6 ईयर अगो क्या होगा? 6 ईयर अगो ये है, यानी कि मतलब 6 ईयर अगो का ये है कि जो सन की एज है एक्स, उसमें से -6 करना है। ये हो गई सन की एज। ठीक है। और इसी तरह y में से भी हम क्या माइनस करेंगे? 6। यानी कि जाहिर बात है, जब 6 ईयर अगो है तो दोनों की एज में से 6 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट कंडीशन, यानी कि सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। ठीक है जी। इसको मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ फर्स्ट। ये हमारी सेकंड कंडीशन होगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्या कह रहा है। उसने कहा है जी फादर एज 2 टाइम द एज ऑफ सन। ये जरा बनाना है। देखें जी, एक्स -6, ये तो होगी सन की एज, और मैं इक्वल डालूंगा वाई -6। अब यहाँ पे 2 टाइम, तो 2 किधर लगाना है? इधर लगाएंगे जी, इधर लगाएंगे? सोचें जरा। बिल्कुल इधर लगाएंगे। क्यों भला? देखें जी, फादर की एज सपोज करें, मैं यहाँ पे ना एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ, आपको समझ आएगी। सपोज करें फादर की एज है जी 40। मैं मिसाल दे रहा हूँ यहाँ पे एग्जांपल। फादर की एज है 40, इसको मैंने लिया है वाई। तो 2 टाइम, अब सन की एज कितनी है? सपोज करें जी 20। जाहिर बात है ये सन की एज थोड़ी होनी है, बेटे की बाप से बड़ी तो नहीं हो सकती। तो क्या ख्याल है, इधर 2 लगाऊं या इधर लगाऊं? इधर ही लगाना पड़ेगा ना। इस एग्जांपल से आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि 2 किधर लगाना है। यानी कि 2x इज इक्वल टू वाई, यानी कि 2x-6। ये अब समझ आ गया ना, x-6 इंटू 2 इक्वल टू, ये हो गया जी मेरा, ये मेरी दूसरी कंडीशन होगी। अब इसको मैं ज़रा सॉल्व करता हूँ। ये बन गया 2x-12 इज इक्वल टू वाई
माइनस 6। इसको जरा मैं इधर ले आऊँ ना, ये हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 12। तो ये हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। तो पहले जैसे मैंने बताया था इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कौन से मेथड से करें, एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, वो आसान है। अब मैंने क्या लिखना है जी, क्योंकि यहाँ पे देखें ये प्लस में है ये माइनस में है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है जी, लिख करें x प्लस वाई इक्वल टू 72, 2x माइनस वाई इक्वल टू 6, ये दोनों कट गए, 3x इज इक्वल टू 78। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आगे ले जाके चलते हैं, x इज इक्वल टू 78 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है जी, समझ आ गई। अब इसको करते हैं जी, 3 2 ज़ार 6, 3 6 आर 18, 26। ये सन की एज आ गई, ये किसकी एज आ गई है जी, सन एज। ठीक है, अब वो कहता ये है कि ये तो एज आई है, कब की एज आई है भला, ये सोचें जी कब की है, 6 ईयर अगो की है, ये हमने निकाला था 6 ईयर अगो की एज है। तो आफ्टर 6 ईयर यानी कि मौजूदा, ये 6 ईयर पहले की बात की है, अब अभी के जो 6 ईयर है यानी कि 9, अब कितनी एज बनेगी, 9 एज। वही 6 जो हमने माइनस किया है वही अब दोबारा, यानी कि वो माइनस करके हम पीछे गए हैं, तो वो इसमें से निकालें ज़रा, तो वो कितनी बनती है, 26 माइनस 6, अब क्या है 20, सॉरी ये कितनी पे मैं थोड़ा सा गलत कर गया हूँ, ये बन गई, ये अब की एज बनी है ना, तो इसको मैं लिखूंगा 6 ईयर अगो। ठीक है, अब 6 माइनस करेंगे तो ये कितना बन गया 20, तो सन की एज कितनी हो गई 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे माहिरा बॉट ए टॉय फॉर Rs 1500 and sold for Rs 1520, what was her profit percentage? तो कॉस्ट प्राइस 1500, सेलिंग प्राइस 1520, प्रॉफिट का फार्मूला ये है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 1520 माइनस 1520 आ गया, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100, का साइन लगाना है साथ, प्रॉफिट 20 है, कॉस्ट प्राइस 1500 है, मल्टीप्लाई बाई 100, कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो 1.33% आ गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8, द एनुअल income of the year is the 9,60,000 while the exempted, अब exempted का मतलब होता है माफ की गई या छूट की, यानी कि ये इतनी रकम जो है ये टैक्स में शामिल नहीं है। exempted अमाउंट क्या है, 1,30,000, हाउ मच टैक्स वुड he have to pay at the rate of 0.75%। कहते हैं ये है कि तैयब की इनकम है 9,60,000 और एग्जेम्प्टेड यानी कि माफ की गई, छूट दी हुई जो रकम है वो 1,30,000 है, बाकी जितनी रकम बच गई इस पे अब टैक्स होगा, वो है 8,30,000, इसमें से इसको माइनस कर दिया, टैक्स रेट ये है। टैक्स की अमाउंट कैसे मालूम की जाती है, टैक्स रेट मल्टीप्लाई बाई रिमेनिंग इनकम। तो टैक्स रेट कितना है 0.75% की बजाय नीचे हम 100 लगाएंगे, मल्टीप्लाई डालेंगे, 8,30,000 लिखेंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो वो कितना आ गया 6,225। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन Rs 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली।
अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, वो कहता है कि जी एक बंदा है, उसने लिया है जी कर्ज बैंक से। ज़ाहिरी बात है, अक्सर लोग लोन लेते हैं। कितना लिया? 3,75,000। कितने सालों के लिए? 1 साल के लिए। अब उस पर टैक्स कितना पड़ रहा है? 14%। अब ये 14% टैक्स के एतबार से कंपाउंड मार्कअप आपने कैलकुलेट करना है। 1 साल के लिए जो उसने ये रकम ली है, ये 3,75,000 तो होगी प्रिंसिपल अमाउंट, इस पे रेट 14% है। टाइम यानी कि 1 साल के लिए उस बंदे ने बैंक से या किसी भी जगह से ये रकम ली है। तो मार्कअप, मार्कअप का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट यानी कि सूद उसको कितना पे करना पड़ेगा 1 साल के लिए जो उसने रकम ली है 14% के एतबार से। तो कंपाउंड मार्कअप का फार्मूला आप देख लें, PRD होता है, ठीक है जी। P प्रिंसिपल अमाउंट, R वो रेट, वो जो बैंक तय करता है या कोई भी बंदा जो है वो कर्ज दे रहा होता है, वो तय करता है कि जी मैं इतने परसेंट के एतबार से आपको दूंगा, ठीक है जी। तो 14% है। टाइम 1 साल के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं क्वेश्चन से जरा हट के थोड़ा सा आपको बताता हूँ। लोग पैसे लेते हैं बैंक से, मिसाल के तौर पे 10 लाख ले लिए, तो 5 साल के लिए लेते हैं। तो अगर सपोज करें रेट थोड़ा भी हो, तो जब 5 से वो मल्टीप्लाई होता है ना, तो बहुत ज्यादा बन जाता है, वो बहुत ज्यादा पैसे वापस करने पड़ते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमने मार्कअप के पैसे निकालने हैं कि मार्कअप उस बंदे को 3,75,000 पे कितना देना पड़ेगा, यानी कि 3,75,000 के अलावा जो उसे सूद या इंटरेस्ट या उसे हम मार्कअप जो भी वर्ड यूज कर लें देना पड़ रहा है, वो कितना है। तो फार्मूले के अंदर वैल्यू लिखेंगे 3,75,000, रेट 14 है, परसेंट की लिए नीचे जो है उसका परसेंट हटा के नीचे 100 लगाएंगे। टी कितना है? 1 ईयर, 1 साल के लिए, तो 1 लगाएंगे। कैलकुलेटर से इसे सॉल्व कर लो, 52,500 रुपए ये उसने क्या देना है जी? मार्कअप देना है। समझ गए क्वेश्चन?